हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अंदर कुछ ट्रिक्स होती है, वो भी आपको यहाँ बताऊंगा। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के अंदर आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास कई चार्जेस हैं, एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा काम +1 का रिवाइज कर देता हूं। आपको मालूम होना चाहिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है? स्केलर का मतलब 3 + 3 6, वेक्टर्स के अंदर 3 + 3 0 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। सपोज करो ये टेबल है, टेबल के ऊपर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। कितना 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का। टेबल कितने फोर्स से मूव करेगी? ये नेचुरल सी बात है 6 न्यूटन से। मैंने दोनों फोर्सेस को ऐड किया। अब इस एग्जांपल को फिर दोबारा से करता हूं। मेरे पास ये टेबल है, इसके ऊपर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं। कितना? 3 न्यूटन का। दोनों को ऐड करो। यहां भी मैंने यही बोला था, एक टेबल है उसके ऊपर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का। आप उसको ऐड करो, आपने बोला 6 न्यूटन। अब फिर बोल रहा हूं एक टेबल है उसके ऊपर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का। अब टेबल कितने फोर्स से मूव करेगी? आपका आंसर आएगा 0 न्यूटन। व्हाई? क्वेश्चन दोनों में सेम था। इसके अंदर 0, इसके अंदर 6। क्यों? और अगर इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा लेता हूं, एक टेबल है, इसके ऊपर दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का। आप बताओ ये टेबल कितने फोर्स से मूव करेगी और किस डायरेक्शन में मूव करेगी? अब आपका आंसर ना तो 6 न्यूटन आएगा ना 0 न्यूटन आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ। उसके अंदर पार्ट बना सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मतलब नेट फोर्स निकालना सीखना है। तो आपको उस पार्ट पर जाने से पहले वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए। अगर वेक्टर्स को ऐड करना नहीं आता तो वो करना बेकार है। इसलिए पहले वेक्टर को जस्ट मेमोराइज करते हैं हम लोग कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। एक साथ काम +1 में सीखा था हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। मतलब दो वेक्टर्स में 0 का एंगल हो तो मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा, 180 का एंगल हो तो मिनिमम। 0 से 180 के बीच का कोई भी एंगल हो, जैसे यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा ऐसे। देखो ये अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में कुछ आएगा। कितना आएगा उसको निकालने के लिए एक फार्मूला था हमारे पास, R = a² + b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। दो वेक्टर्स को ऐड करने का फार्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर द रूट। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला था जनरल, tan β = b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा। tan β = b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा। फिर यहाँ ये कुछ स्पेशल केस भी करते हैं। स्पेशल केस में ये सब सामने आता है कि दो वेक्टर्स में अगर 0 का एंगल हो तो सिंपली ऐड कर दो, डायरेक्शन रिजल्टेंट की सेम रहेगी। एक दोनों एंगल के अंदर 180 का एंगल है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की रहेगी। और अगर एंगल 90 डिग्री का है a और b में तो रिजल्टेंट का फार्मूला था a² + b² अंडर द रूट। एंड डायरेक्शन के लिए फार्मूला था tan β = b/a। ये सब अपने को आना चाहिए, तब जाके सोच सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हम लोग। तो अब चार्ज के न्यूमेरिकल देते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन के चार्जेस के। इसको एक बार रख रहने देते हैं एक बार। इसके अंदर भी डायरेक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान से समझना। किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज मैंने एक स्केल बनाया, इसके चारों कॉर्नर के ऊपर चार्ज रख दिया। कितना +q 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 एंड +q। जो स्केयर का सेंटर है उसके ऊपर भी चार्ज रख दिया से Q0।
क्वेश्चन ये है, if four charges are placed at the four corners of a sphere and a charge of q naught is placed at the center, then find net force acting on q naught, net force acting on q naught due to presence of four charges. कैसे निकाले हम? कूलम्स ला में तो सिर्फ दो फोर्सेस के बीच में फोर्स निकालना सीखा था। फार्मूला था Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आर्टिकल बन गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। मैं तो ये बोलता हूँ अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया ध्यान से तो सब न्यूमेरिकल एक ऐसे ही होते हैं। तो इसकी नंबरिंग कर देता हूँ पहले मैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड से 0। Our aim is to find net force, to find out net force on Q naught. That will be equal to F01 plus F02 plus F03 plus F04। लास्ट वीडियो के अंदर आपको यही बताया था सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के अंदर कि Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, सभी के कारण इंडिविजुअल कारण निकालो, उनको वेक्टरली ऐड करो। तो वेक्टरली ऐड बाद में करेंगे, पहले इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। F01 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। ये पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज, हम Q नॉट के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये डायरेक्शन F01। इसमें कोई डाउट? फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव को। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2 ये वाला भी रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन रहेगी हमारे पास F02 की। Q नॉट के ऊपर Q3 के फोर्स निकालना है। ये कैसे निकाले हम? 3 वाला भी इसको रिपेल करेगा। ये देखो F03 फोर्स, ये बता रहा है अपने को फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 3 मींस जो चार्ज हमने थर्ड पॉइंट पर रखा है। सिमिलरली जो फोर्थ पर चार्ज रखा है उसी का फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? दिस वन F04। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सब एरोज डायरेक्शन इन्हीं का रोल है, यही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने इन चारों की डायरेक्शन निकाल ली, इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस न्यूमेरिकल के अंदर निकालने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी कैसे निकालेंगे? स्क्वायर था, साइड से कितनी है यहाँ पर? a। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 to 4 की। पाइथागोरस में लगाओ, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर द रूट कितना गया? अंडर द रूट कितना गया? 2a स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी बस अंडर द रूट 2a स्क्वायर था, इसका हाफ कर दो, आपको डिस्टेंस मिल गया। इसका नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पर? A से लेके O तक की, AO BO CO DO all will be same। AO BO CO एंड DO। डायगोनल का हाफ करना है। डायगोनल निकाला हमने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये निकालने के लिए उसका हाफ कर दिया। कितना मिल गया अपने को? ये मिल गया a बाय रूट 2। इन चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F01 F02 F03 F04। फार्मूला कॉलम्स लगाएंगे, इन दोनों में निकालने हैं Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r स्क्वायर होता है, r कितना डिस्टेंस हमारा? AO। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? ये a स्क्वायर ऊपर कितना आ गया? रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब देखो नेट फोर्स निकालना था, चारों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली हमने, चारों की डायरेक्शन में निकाल ली, इनको वेक्टरली ऐड करो। अभी जस्ट बोल रहा था मैं, these two forces are equal and opposite। इक्वल यहां से पता लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से पता लग रहा है।
these two forces are equal and opposite, so cancel each other. Similarly these two forces are equal and opposite will cancel each other. तो net force कितना मिला? Net force that will act on Q naught will be equal to 0. सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो आपको 1 मार्क्स में भी डाल सकते हैं, आंसर 0 आएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए बताया। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पर। इसे स्केयर वाले न्यूमेरिकल करते हैं। इस पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, साइन चेंज करेंगे हम। ये स्केयर बना दी मैंने, ए बी सी एंड डी, नंबरिंग वही है 1 2 3 एंड 4। सेंटर पे चार्ज रख दिया मैंने, और फिर क्यू नॉट। लेकिन इस पर जो चार्ज रखा है यहाँ पर, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। लास्ट न्यूमेरिकल में चारों पर पॉजिटिव चार्ज लिया था, इस बार ए और बी पर माइनस क्यू, सी एंड डी पर प्लस क्यू। अब फिर क्वेश्चन वही है, सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। अभी आपको ये बोलूंगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू दिस वन। मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, अभी निकाला था हमने। अब प्रॉब्लम है आपके डायरेक्शन की। क्यू नॉट के ऊपर Q1 के कारण, 1 पर जो चार्ज रखा है उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले के कारण, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? पॉजिटिव को ये अपनी ओर अटैक करेगा, तो इस बार डायरेक्शन कहां आएगी? F01। ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? ये इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करता है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ F02। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा? इसको पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो यहां डायरेक्शन बनेगी F03। और फोर्थ यहां जो चार्ज रखा है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो यहां आएगा ये F04। लास्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था उसको रिवर्स करके देखना, एरोज कहां पर लगाए थे। अब ये दो एरो सेम डायरेक्शन में, मतलब 1 और 3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, इधर जाएगा रिजल्टेंट। मान लो कितना आ गया ये F1। मैंने F1 किसको बोला यहां पर? F1 इज F01 प्लस F03, इन दोनों के साथ ऐड क्यों किया? सेम डायरेक्शन थी। सिमिलरली F02 एंड F04, these two are in same direction, सिंपली ऐड करेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाना, और डायरेक्शन रहेगी ये वाली। इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से F2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी F02 प्लस F04। चार फोर्स ऐड करने थे, इन दो को ऐड किया ये नया फोर्स आया, इन दोनों को ऐड किया ये नया फोर्स आया। अब दो फोर्स हो गए हमारे पास जो ऐड करने हैं, F1 एंड F2। इन दोनों में एंगल कितना है? दिस वन 90 का, तो लेट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज F0, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो F0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों में एंगल 90 का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर द रूट। आप जब वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे इसको प्रॉपर वे में, तो ये नोट करोगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहां पर बन जाएगा बस अंडर द रूट 2F1 स्क्वायर, बिकॉज दिस टू आर इक्वल, और रूट 2F1। F1 कैसे? वो लास्ट में निकाला था मैंने आपको। उम्मीद है समझ में आ गया। इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब ये स्क्वायर के थे, अब ट्रायंगल की फॉर्म में ले लेता हूं। 3 इक्वल, ये एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जांपल भी है आपकी। 3 इक्वल चार्जेस say of plus q are placed at the 3 corners of a equilateral triangle.
फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर। अब ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पर चार्ज रख दिए, सेंटर पे चार्ज है Q नॉट, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बोला डायरेक्शन निकालने सीख लो, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेमिंग कर दी मैंने यहाँ पर ABC, Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। इस बार ये रब कर देते हैं। Our aim is to find net force acting on Q naught and that will be equal to force on Q naught into A। 1 2 3 यूज कर रहा है, इस बार ABC ले लिया। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, F0B प्लस F0C। Q नॉट पर जो A पे चार्ज रखा है उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये डायरेक्शन होगी F0A। जो B पर चार्ज रखा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव को अगेन रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन आएगी F0B और दिस वन F0C। लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर तो एंगल 0 का था या 180 का था या 90 का था, ऐड कर लिया। अब कितना एंगल बना हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों को ऐड करना है वेक्टरली। कैसे ऐड करें? इसके लिए हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प लेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तीनों वेक्टर्स के अंदर एंगल कितना कितना बन रहा है? ये और ये 360 को डिवाइड करो 3 से 120 आएगा, मीन दिस एंगल इज 120। ये 90 का निकाल दो तो ये कितना एंगल बन गया? ये वाला आपके पास 30। ऐसे ये वाला एंगल कितना बन गया? 30। +1 के अंदर वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखाते हैं। वहां एक ही लाइन बोलते हैं थीटा के साथ वाला cos थीटा। क्या मतलब है? देखो ये वेक्टर A था, इसको रिजॉल्व करना था हमने। ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला यहाँ क्या आया था? A cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाला A sin थीटा। इसलिए बोलता हूँ एक बार, जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हो थीटा के साथ वाला cos थीटा, वेक्टर A था तो A cos थीटा, F होता तो F cos थीटा लिख देता। ऐसे इसको रिजॉल्व करो। अब हमारा एम है अल्टीमेटली इन तीनों को वेक्टरली ऐड करना। इसको रिजॉल्व करो, यहाँ कितना बनेगा? FOC cos 30। दूसरा कंपोनेंट इसका FOC sin 30। इसको भी रिजॉल्व करो, FOB cos 30। दूसरा कंपोनेंट इसका FOB sin 30। इस न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में मेरा एम था 3 वेक्टर्स को ऐड करना। मैंने इस वेक्टर के 2 पार्ट बना दिए, इस वेक्टर के 2 पार्ट बना दिए, तो टोटल कितने वेक्टरों को ऐड करने वाले हमारे पास? 5। 2 इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक पहले दिखाइए। 2 3 4 एंड 5। These two forces are equal and opposite, क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। FOA, FOB and FOC, these 3 are same, so these two are equal and opposite will cancel each other। 5 में से 2 कैंसिल हो गए। sin 30 कितना होता है? 1/2, so you will get FOC by 2। Similarly here you will get magnitude की टर्म में FOB by 2। इन 2 वेक्टर्स की जो ऐड करनी थी अपने को, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड करो तो आपको मिलेगा दिस प्लस दिस। क्या मिलेगा? अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पर F, लेट ऑल दीज आर इक्वल टू F, तो यहां से क्या मिल गया इसमें? F, और इधर ये किस इक्वल था? F के। जैसे यहाँ एज्यूम किया मैंने, तो दिस F एंड F अगेन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसल ईच अदर। तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना मिला? 0। ये न्यूमेरिकल है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के। एक बार करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो आगे वाली फिजिक्स बहुत आसान बनेगी, बहुत आसान लगेगी आपको।
तो इन वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करो, सॉल्व करो, उसके बाद बुक में से और न्यूमेरिकल्स उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको पहले ही बोला है, मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, आपको सॉल्यूशन भेजूंगा मैं उस समय। थैंक यू। नोट डाउन कर लो इसको।